तेनालीराम और लालची व्यापारी। एक बार विजयनगर राज्य में एक बहुत ही लालची व्यापारी रहता था। वो धन कमाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता था। उसकी दुकान पर सामान की कीमत बहुत ज्यादा होती थी और वो अपने ग्राहकों को धोखा देने में माहिर था। उस व्यापारी के लालच की खबर राजा कृष्णदेव राय तक पहुंची। राजा को इस बात की चिंता हुई कि ये व्यापारी लोगों का शोषण कर रहा है। उन्होंने तेनालीराम को बुलाकर कहा, इस लालची व्यापारी को ऐसा सबक सिखाओ कि वो भविष्य में कभी बेईमानी न करे। तेनालीराम ने योजना बनाई। अगले दिन वे भिखारी का वेश धरकर उस व्यापारी की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने व्यापारी से कहा, मुझे कुछ मीठे आम चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ आम दे सकते हैं? व्यापारी हंसते हुए बोला, मुफ्त में आम? यहां तो राजा को भी पैसे देने पड़ते हैं। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक उपाय पता है जिससे आप कुछ ही दिनों में इतना अमीर बन सकते हैं कि आपकी ये दुकान हीरे जवाहरात से भर जाएगी। ये सुनकर व्यापारी का लालच जाग उठा। उसने पूछा, कैसा उपाय? तेनालीराम ने कहा, बस आपको एक साधारण काम करना होगा। हर सुबह जब सूरज उगे तो आप एक मुट्ठी सोने के सिक्के नदी में फेंक दीजिए। इससे देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपकी संपत्ति दोगुनी हो जाएगी। व्यापारी को यह तरकीब बड़ी अच्छी लगी। अगले ही दिन से उसने हर सुबह एक मुट्ठी सोने के सिक्के नदी में फेंकने शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद उसकी तिजोरी खाली होने लगी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि देवी लक्ष्मी उसे और अमीर बना देंगी। जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई तो वो राजा के पास शिकायत करने पहुंचा। उसने कहा, राजन, तेनालीराम ने मुझे धोखा दिया है। मेरी सारी संपत्ति चली गई। राजा ने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और पूछा कि उन्होंने व्यापारी को ऐसा क्यों कहा। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इस व्यापारी ने वर्षों तक जनता को ठगकर जो पैसा कमाया था वो अब लौट गया है। इस लालच ने इसे खुद ही सिखा दिया कि ईमानदारी से ही असली धन कमाया जा सकता है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भविष्य में ईमानदारी से व्यापार करने का वचन दिया। राजा ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और व्यापारी को एक छोटी रकम देकर फिर से व्यापार शुरू करने का मौका दिया। इस तरह तेनालीराम ने अपनी चतुराई से न केवल व्यापारी को सबक सिखाया, बल्कि उसे सुधरने का अवसर भी दिया।